हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस महा वन लाइनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो रोजाना 8 बजे आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर क्षेत्र से संबंधित होंगे। हमारे पिछले पार्ट से आपको अवगत हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर हमारे इस सीरीज के पहले के पार्ट आपको मिल जाएंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। गढ़वाल साहित्य के लिए जय श्री सम्मान के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो गढ़वाल साहित्य के लिए जय श्री सम्मान देना शुरू किया बुद्धि बल्लभ थपलियाल। तो जय श्री सम्मान के प्रणेता के रूप में गढ़वाल साहित्य के लिए हम बुद्धि बल्लभ थपलियाल को ही प्रणेता मानते हैं। दूसरा सवाल, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की वह कौन सी पुस्तक है जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने किया? तो गढ़वाल के लोक नृत्य गीत एक ऐसी पुस्तक है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के द्वारा लिखित, जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किसकी पुस्तक है? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। कुमाऊं काव्य संग्रह अग्नि आखर के प्रणेता का नाम बताएं। तो कुमाऊं काव्य संग्रह अग्नि आखर किसके द्वारा लिखी गई है? गोपाल दत्त भट्ट। तो आपको याद रखना है, कुमाऊं काव्य संग्रह अग्नि आखर के प्रणेता कौन है? गोपाल दत्त भट्ट। कुमाऊनी कुमाऊं भाषा के आदि कवि के रूप में हम किसे जानते हैं? तो लोकरत्न पंत या गुमानी पंत के रूप में जिसे हम जानते हैं, वही हमारे कुमाऊनी भाषा के आदि कवि। अगला सवाल, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक का नाम है गंगा दत्त उप्रेती। कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य हमें कब मिलना शुरू हुआ? तो कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य हमें खोज के आधार पर सन 1800 के बाद मिलना शुरू हुआ। चंद्र कुमार बड़थवाल का संबंध किस क्षेत्र से? तो चंद्र कुमार बड़थवाल हमारे जाने माने हिंदी साहित्यकार हैं। मोहनलाल बाबुलकर का संबंध किस क्षेत्र से? तो मोहनलाल बाबुलकर आंचलिक साहित्यकार हैं। अगला सवाल, डॉक्टर शशिधर शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से? डॉक्टर शशिधर शर्मा का संबंध है संस्कृत साहित्य थे। इनको शिक्षाविद, महाकवि या महाोपाध्याय या शास्त्रार्थ या महारथ विश्वरत्न की उपाधि प्राप्त थी। तो डॉक्टर शशिधर शर्मा का संबंध संस्कृत साहित्य से था। इनको साथियों शिक्षाविद, महाकवि या महोपाध्याय या शास्त्रार्थ या महारथ या विश्वरत्न की उपाधि इनको दी गई थी। अगला है, शैलेश मटियानी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शैलेश मटियानी एक कथा शिल्प उपन्यासकार हैं, प्रखर चिंतक हैं और विचारक हैं। हिमांशु जोशी संबंधित है। तो हिमांशु जोशी का संबंध है साहित्यकार और पत्रकार के रूप में हम उनको जानते हैं। शिवानंद नौटियाल किससे संबंधित है? तो शिवानंद नौटियाल है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक। राजेंद्र धस्माना किस क्षेत्र से संबंधित? तो राजेंद्र धस्माना जी कवि एवं संपादक हैं। डॉक्टर श्याम सिंह शशि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर श्याम सिंह शशि का संबंध है एक साहित्यकार है, कवि के रूप में भी हम इनको जानते हैं, पत्रकार भी हैं एक, और ये लोक शिक्षाविद भी हैं। तो आपको याद रखना है, श्याम सिंह शशि जी का संबंध साहित्यकार भी है, कवि भी हैं, पत्रकार भी हैं और लोक शिक्षाविद भी हैं। प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल का संबंध किससे? तो प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल का संबंध है, ये हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं और कथाकार हैं और संपादक भी हैं। तो आपको याद रखना है। तो त्रिशंकु पुस्तक की रचना किसने की थी? तो त्रिशंकु पुस्तक लिखी गई थी, रचना की गई थी मन्नू भंडारी के द्वारा। तो मन्नू भंडारी ने लिखा त्रिशंकु पुस्तक। अगला सवाल, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक से मिलता है? तो नंदा राजजात में के बारे में हमें जानकारी मिलती है और नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? बाण भट्ट के द्वारा जो हर्ष चरित्र पुस्तक लिखी गई थी उस पर हमें नंदा राजजात का जिक्र मिलता है। टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो टिहरी का इतिहास पुस्तक लिखी गई शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। तो आपको याद रखना है, टिहरी का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल। धात नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो धात नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर गिरिराज शाह का संबंध है। तो डॉक्टर गिरिराज शाह एक लेखक और इतिहासकार हैं। लीलाधर जगुड़ी का संबंध किससे है? लीलाधर जगुड़ी जी एक कवि हैं। आत्माराम फोंदड़ी का संबंध किससे है? तो आत्माराम फोंदड़ी एक संस्कृत, हिंदी एवं गढ़वाल गीत काव्य के एक महान लेखक हैं। अजय सिंह रावत जी का संबंध किससे है? तो प्रख्यात इतिहासकार हैं, मध्यमाला का इतिहास अजय सिंह रावत ने लिखा है, आप लोग देखते होंगे। तो प्रख्यात इतिहासकार के रूप में हम इनको जानते हैं। मंगलेश डबराल का संबंध किससे है? तो प्रख्यात संपादक हैं मंगलेश डबराल।
गिरीश तिवारी जिसका उपनाम है गिरदा का संबंध किससे है? तो एक प्रख्यात जन कवि के रूप में हम गिरदा को जानते हैं। वीरेन डगवाल का संबंध किससे है? तो वीरेन डगवाल है कवि है एक। सुंदरलाल बोगड़ा का संबंध है, सुंदरलाल बोगड़ा है पर्यावरण से। सौर ऊर्जा का प्रथम बार प्रयोग किया गया श्री कृष्ण जोशी के द्वारा। अगला सवाल, प्रोफेसर वृज नंदन प्रसाद घिंगड़ियाल का संबंध किससे है? तो वृजनंद प्रसाद प्रोफेसर वृजनंदन प्रसाद घिंगड़ियाल का संबंध किससे है? तो कृषि वैज्ञानिक हमारे वृजनंदन प्रसाद जी। दीवान सिंह बागुनी का संबंध किससे है? तो दीवान सिंह बागुनी संबंधित हैं औषधि विज्ञान से। नीलांबर पंत का संबंध किससे है? तो नीलांबर पंत जी संबंधित है अंतरिक्ष विज्ञान से। खड़ग सिंह बल्दिया का संबंध किससे है? तो भूवैज्ञानिक हैं खड़ग सिंह बल्दिया जी हमारे। अगला सवाल, आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किस क्षेत्र से? तो आदित्य नारायण पुरोहित जी वनस्पति वैज्ञानिक हैं। श्रीमती चंद्रवती लखनपाल का संबंध है? तो श्रीमती चंद्रावती लखनपाल प्रसिद्ध लेखिका है, स्वतंत्रता सेनानी और जनप्रतिनिधि हैं। अगला सवाल, श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा का संबंध है? तो श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा है प्रसिद्ध स्नातक डिग्री लेने वाली दलित महिला। तो जो श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा आता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए ये जो है प्रथम स्नातक डिग्री लेने वाली दलित महिला हैं। दीक्षा बिष्ट का संबंध किससे है? प्रथम राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक और पत्रिका विज्ञान प्रगति का संपादन करने वाली प्रथम महिला है हमारे दीक्षा बिष्ट जी। कैप्टन भावना गुरानी का संबंध किससे है? कैप्टन भावना गुरानी का संबंध है सूरीगांव अल्मोड़ा की पहली सैन्य अधिकारी। तो अल्मोड़ा की पहली सैन्य अधिकारी है कैप्टन भावना गुरानी जी। किस क्षेत्र से संबंध है? अल्मोड़ा के सूरीगांव से। अगला सवाल, मेजर कुमारी माया टमटा का संबंध किससे है? तो मेजर कुमारी माया टमटा संबंधित है भारत या विश्व की पहली महिला मेजर। तो विश्व की बात करें या भारत की बात करें, तो भारत की या विश्व की पहली महिला मेजर है मेजर कुमारी माया टमटा। हिमानी शिवपुरी का संबंध किससे है? तो फिल्म जगत से संबंधित है हिमानी शिवपुरी। सुश्री मीनू का संबंध किससे है? जूडो के पहली महिला भारतीय रेफरी हैं और जूडो से संबंधित है सुश्री मीनू का संबंध। ये क्या है? भारत की पहली महिला रेफरी हैं। अगला सवाल, शालिनी शाह का संबंध किससे है? फिल्म निर्देशिका है शालिनी शाह। हंसा मनराल का संबंध किससे है? ये वेट लिफ्टर है, पिथौरागढ़ जनपद से ये बिलोंग करती हैं। हंसा मनराल जी एक खेल प्रशिक्षक है, वेट लिफ्टर की यानी भारत तोलन की ये क्या है? कोच हैं। ज्योतिराव पांडे का संबंध किससे है? ज्योतिराव पांडे जो है उत्तराखंड की प्रथम IAS है। एटकिंसन मूल रूप से क्या थे? कीट वैज्ञानिक थे। अगला सवाल, धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? तो टिहरी को हम धनुष तीर्थ के रूप में भी जानते हैं। रूढ़ी स्थानीय नाम क्या है? तो रूढ़ी का स्थानीय नाम है ग्रीष्म ऋतु को हम रूढ़ नहीं कहते, रूढ़ पड़ गई, तो ये है ग्रीष्म ऋतु को हम रूढ़ भी कहते हैं। रुद्रावत और पुनाड़ किस स्थान के उपनाम है? तो रुद्रावत और पुनाड़ जो है रुद्रप्रयाग के उपनाम है। तो रुद्रप्रयाग के उपनाम कभी आता है एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं रुद्रावत या पुनाड़ इसको हम कहते हैं। यमुनोत्री मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है? तो यमुनोत्री मंदिर में जब शीत ऋतु में साथियों बर्फ वहाँ पे गिरी रहती है, तो शीतकाल के दौरान पूजा होती है यमुनोत्री मंदिर की खरसाली जगह पर। ढोल संग्रहालय कहाँ है या ढोल दमाव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ढोल आपको सीखना है, दमाव आपको सीखना है, इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान की आपको पता करना है। तो यह प्रशिक्षण संस्थान है चमोली के गैरसैंण में। दून स्कूल की स्थापना कब और किसने की? तो सतीश रंजन दास ने 1935 में दून स्कूल की स्थापना की। 1935 में किसने? सतीश रंजन दास ने। राज्य में यूरेनियम के संकेत कहाँ प्राप्त हुए? तो राज्य में यूरेनियम के संकेत में मिलते हैं टिहरी जिले में। समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? समग्र क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी मानव मंडी गोरखाओं के समय पर कहाँ लगती थी? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जो मानव मंडी थी गोरखा काल में कहाँ पर लगती थी? तो भीमखोड़ा एक जगह है हरिद्वार जनपद में, वहाँ पे जब गोरखाओं ने राज किया हुआ था हमारे उत्तराखंड में, उस समय की सबसे बड़ी मानव मंडी लगती थी। मानव मंडी समझते हो साथियों? मानवों का व्यापार होता था, यानी कहीं बाहर को मानव वहाँ पे बिकते थे मंडी के भाव में, आप देख सकते हैं। एवक का अर्थ है, एवक का मतलब है चंद्रमा का देवता। अगला सवाल, कत्यूरी शासन में
महासामंत होता था। तो कत्यूरी शासन में महासामंत होता था, सभी सेवाओं का प्रमुख। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई। किसको पहली बार दिया गया? जसपाल राणा। जसपाल राणा निशानेबाज हैं, आपको पता होना चाहिए। तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग चोपता बुग्याल जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है वहां से तुंगनाथ आप लोग जा सकते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो हरि सिंह थापा को प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। गढ़वाल राइफल का युद्ध जय घोष क्या है? तो गढ़वाल राइफल का युद्ध जय घोष है जय बद्री विशाल। अगला सवाल साथियों, कालसी शिलालेख की खोज किसने की? तो जॉन फॉरेस्ट के द्वारा कालसी में अशोक का जो शिलालेख मिला उसकी खोज की गई। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ जो है साथियों, राज्य का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है केदारनाथ तुंगनाथ। केदारनाथ 3750 समतल से इसकी ऊंचाई है। तुंगनाथ आपको याद रखना है। गढ़वाल में मनी ऑर्डर व्यवस्था कब से लागू हुई? तो 1870 से 1908 तक गढ़वाल में मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था चली। आप लोग देखते होंगे और सुनते होंगे कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है हमारी मनी ऑर्डर व्यवस्था है, तो गढ़वाल में यह चली 1870 के बाद। हर्बल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो हर्बल शोध संस्थान हमारा गोपेश्वर में। राज्य में कंडाली सब्जी किसके लिए लाभदायक है? जो राज्य में कंडाली जो काफ़ी बहुयात रूप में मिलती है साथियों, इसकी सब्जी जो है किस रोग के निवारण के लिए लाभदायक है? एनीमिया रोग के निवारण के लिए कंडाली की सब्जी लाभदायक है। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो रुपाई गुड़ाई के समय हुड़किया बोल यह गाया जाता है साथियों। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब किया गया? तो 1842 से प्रारंभ किया गया ऊपरी नहर का निर्माण। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार में इसका निर्माण 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया और यह राज्य के दाएं तरफ से बहती है। तो आपको याद रखना है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हरिद्वार जनपद में हुआ। 1842 में इसमें कार्य प्रारंभ हुआ और 1854 में यह बनकर तैयार हुई और लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया। यह राज्य के दाएं तरफ से बहती है। जलताल कहाँ स्थित है? तो जलताल स्थित है चमोली जनपद में। गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था किसके समय हुई थी? तो गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था हुई थी इबर्टसन के समय 1928 में। उस समय इबर्टसन जो है अंग्रेजी था, एक अंग्रेजी काल में कह सकते हो आप। तो इबर्टसन के शासनकाल में गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था हुई थी, बंदोबस्त हुआ था। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय में हुई थी? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था शुरू हुई रैमजे के समय में। 1857 ईस्वी क्रांतिवीर संगठन कौन था? तो 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर संगठन बनाया था कालू सिंह मेहरा जी ने। लंका पुल और भैरव घाटी स्थित है उत्तरकाशी में। तो लंका पुल और भैरव घाटी स्थित है उत्तरकाशी में। लड़ी धुरा मेला कहाँ पे लगता है? तो बाराकोट चंपा देवी मंदिर चंपावत में लगता है लड़ी धुरा मेला। अगला सवाल साथियों, मसूरी में सबसे ऊंची चोटी है। तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है गन हिल। मूर्ति रहित मंदिर का समूह है। तो मूर्ति जहाँ पे मूर्ति है ही नहीं उस मंदिर में आपको बताना है मूर्ति रहित मंदिर कहाँ पे है। चमोली के गोपेश्वर में वैतरी कुंड एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे साथियों मूर्ति है ही नहीं, यानी मूर्ति रहित मंदिर है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। तो चाय विकास बोर्ड स्थापित है अल्मोड़ा जनपद में। रुड़की में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? तो कर्नल पी.बी. काटले के नेतृत्व में रुड़की में भी ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया। पौध रोपण नीति किस वर्ष लागू हुई? तो पौध रोपण नीति उत्तराखंड में अपनाई गई 6 जून 2006 को। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सन 2005 को। हरिद्वार में जो गुरुकुल विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक का नाम बताइए। तो हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक हैं सदानंद स्वामी जी तथा इसकी नींव स्थापना रखी थी लाला मुंशी राम ने रखी थी। तो आपको याद रखना है हरिद्वार गुरुकुल के संस्थापक माने जाते हैं सदानंद स्वामी जी और इसकी नींव जो रखी गई थी लाला मुंशी राम के द्वारा रखी गई थी। भारतीय लघु उद्योग बैंक किस जिले में स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग बैंक स्थापित है देहरादून में। उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उच्च स्तरीय पौध संस्थान स्थित है पौड़ी के श्रीनगर में।
हरिद्वार गुरुकुल विश्वविद्यालय को 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो आपको याद रखना है, हरिद्वार गुरुकुल विश्वविद्यालय, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1962 ईस्वी में। उत्तराखंड के मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में रेशम सहकारी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तराखंड में रेशम सहकारी संघ की स्थापना देहरादून के प्रेमनगर में की गई, रेशम सहकारी संघ की स्थापना। अगला सवाल, अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित हो? चारा विकास से संबंधित हमारी अभिनव जवाहर योजना। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ पे है? तो एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग नैनीताल हल्द्वानी के लाल कुआं में है। कुमाऊं का वह कौन सा कमिश्नर था जिसने नाम पर एक दर्रा भी है? तो आप लोग जानते होंगे, ट्रेल पास कहते हैं ना हम, तो ट्रेल जो है एक जेम्स ट्रेल करके था, उसके नाम पर जो है यहाँ पे एक दर्रा भी है। इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद स्थान पर है? तो इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद कहाँ पर है बनी? अल्मोड़ा जनपद में बनी इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद। उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोली गई? तो उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली गई देहरादून के मसूरी जगह पे। हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस क्षेत्र से? तो हिमाद्री थपलियाल का संबंध है शूटिंग से। कौन सी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? तो नंदाकिनी नदी का जल जो है देवताओं को अर्जित नहीं किया जाता। फुटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो फुटबॉल अकादमी की स्थापना देहरादून में की जा रही है 2016 से। हरियाली मेला कहाँ लगता है? तो भीमताल 3 कोने वाला जो ताल है वहाँ पे हरियाली मेला लगता है। गणेश झील कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर काशी में है साथियों गणेश झील, जो डोडी ताल का एक अन्य नाम भी है। तो डोडी ताल का ही नाम है गणेश झील, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तर काशी में। पौड़ी जनपद में गेंदी का मेला किस मंदिर में लगता है? 2 प्रश्न यहाँ पे बन गए। गेंदी का मेला कहाँ लगता है? पौड़ी जनपद में लगता है। और किस मंदिर में लगता है? भट्टपुड़ी देवी के मंदिर में। सबसे अधिक व कम महिला साक्षरता वाला क्रमशः है? सबसे अधिक साक्षरता वाला महिला साक्षरता वाला जिला है देहरादून, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है हमारा उत्तरकाशी। उत्तराखंड के किस जाति के समुदाय जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो हमारे जो जनजातियां हैं साथियों, भोटिया हो गया, जो 5 जनजातियां हैं उनमें जो सबसे वह समुदाय आपको बताना है जिसमें उस जनजाति में साक्षरता दर सर्वाधिक है, जो हमारी 5 जनजातियां पाई जाती हैं। तो 69% भोटिया जनजाति पाई जाती है, यानी भोटिया लोग जो है सबसे अधिक साक्षर हैं जनजातियों में। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है हरिद्वार के मंगलौर में। गौरीकुंड मार्ग है चमोली रुद्रप्रयाग में। महाभारत काल में लाक्षागृह कहाँ है? तो महाभारत काल में जो लाक्षागृह है साथियों वो देहरादून के लाखा मंडल में है। टिहरी राजधानी स्थापना दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो टिहरी राजधानी स्थापना दिवस को हम रेस्टोरेशन डे के नाम से भी जानते हैं। तो टिहरी राजधानी स्थापना दिवस को हम रेस्टोरेशन डे के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, राज्य में वृद्धों के भरण पोषण के लिए कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं? तो राज्य में वृद्ध लोगों को भरण पोषण के लिए जाता है 800 रुपये। उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो NIT स्थित है उत्तराखंड में श्रीनगर पौड़ी में। भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में पौड़ी जनपद के पौड़ी में और कोटद्वार में है साथियों। तो आपको याद रखना है, कोटद्वार में है पौड़ी कोटद्वार में है भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो। तो साथियों ये हो चुके हमारे आज के सवाल। फिर मिलूंगा मैं आनंद मेरा आपको ऐसे ही 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, यदि नहीं किया तो बगल में बेल आइकन ऑन जरूर प्रेस करें। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू। जय देव जय उत्तराखंड।